बरेली से रणजीत पांचाले बोल रहा हूं। सुधीर विद्यार्थी नाम के एक लेखक ने लोगों को ये बताया है कि महान क्रांतिकारी भगत सिंह की सहयोगी क्रांतिकारी वीरांगना दुर्गा भाभी के कुछ लेख आज भी मेरे पास हैं। सुधीर विद्यार्थी द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर बरेली के एक पोर्टल द लीडर हिंदी पोर्टल ने 31 मई 2021 को मेरे खिलाफ बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें मुझे दुर्गा भाभी के 9 लेख छुपाने का अपराधी स्थापित किया गया है। यह रिपोर्ट इस तरीके से प्रकाशित की गई है ताकि लोगों में मेरे प्रति क्रोध उत्पन्न हो। मेरी छवि को धूमिल किया गया है, लोगों को मेरे विरुद्ध भड़काया गया है। सन 2016 में सुधीर विद्यार्थी ने बरेली के अंदर एक समारोह में मुझे पहली बार बताया था कि दुर्गा भाभी की उनके पास एक चिट्ठी है जिसमें दुर्गा भाभी ने उनके लिए लिखा था कि उनके कुछ लेख मेरे पास हैं। तो मैंने सुधीर विद्यार्थी से उसी समय कहा कि मेरे पास तो दुर्गा भाभी का कोई लेख नहीं है, मैं उनसे कोई लेख नहीं लाया। और अगर ऐसी कोई चिट्ठी उन्होंने आपको लिखी थी तो उसके बारे में मुझे उसी समय बताया जाता, ताकि दुर्गा भाभी को कोई भ्रम था तो मैं उसी समय दूर कर देता। इस पर सुधीर विद्यार्थी ने मुझसे स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरे आपसे संबंध खराब हो गए थे, इसलिए मैंने दुर्गा भाभी की उस चिट्ठी के बारे में आपको सूचना नहीं दी थी। ये जो मैं पिछले 43 वर्षों से लेखन कार्य कर रहा हूं। क्या हुआ? कुछ ठीक है तो ये चल रहा है क्या? एडिट हो जाएगा। मैं फिर से वहां से बोल रहा हूं। मैं पिछले 43 वर्षों से लेखन कार्य कर रहा हूं। सन 1992 में मेरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक किताब भूमिगत सुभाष प्रकाशित हुई थी। उसके बाद मैं दूसरी कोई किताब अपनी व्यस्तताओं के चलते नहीं लिख पाया, लेकिन इन 43 वर्षों में लगातार अब तक मैंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में 400 से ज्यादा लेख मेरे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और किताबों में प्रकाशित हुए हैं। अपने लेखन कार्य के दौरान मैं जो मेरे पास किताबों का लेख आदि का जो एक बड़ा संग्रह है उसको मैं देखता रहता हूं, और पिछले कुछ वर्षों में मेरे इस संग्रह में कभी भी दुर्गा भाभी का कोई लेख मुझे नहीं दिखाई दिया। इसलिए मैंने इस विषय में मेरी जो भी 2-4 लोगों से बात हुई, मैंने उनको यही बताया कि दुर्गा भाभी का कोई भी लेख मेरे पास नहीं है, और यही अंतिम सत्य है। मुझे ऐसा लगा कि दुर्गा भाभी को कोई भ्रम था कि मैं उनसे लेख लाया था, लेकिन मेरी उस भ्रम वाली बात को ट्विस्ट किया गया। पोर्टल पर कई बातों को ट्विस्ट करके प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि मैंने दुर्गा भाभी को झूठा कहा है। मैंने कभी भी दुर्गा भाभी को झूठा नहीं कहा है। हां, मैंने ये कहा कि भाभी को कोई भ्रम था और मुझे ये बात तभी बताई जाती तो मैं उनका स्मृति भ्रम
दूर कर देता। लेकिन उस बात को ट्विस्ट किया गया है। मेरी पोर्टल के रिपोर्टर आशीष आनंद उर्फ आशीष सक्सेना से जो बात हुई है, वो पोर्टल पर जो वीडियो पड़ी हुई है उसमें मेरी जो बातचीत आशीष आनंद के साथ है उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उसमें मौजूद है। उसको सुनकर कोई भी व्यक्ति इस बात की सच्चाई का पता लगा सकता है कि क्या मैंने दुर्गा भाभी को झूठा कहा है या मैंने उनके स्मृति भ्रम की बात कही है। अब एक और नई बात कही जा रही है। पोर्टल पर ही क्रांतिकारियों के परिजनों की एक चिट्ठी पड़ी हुई है, उस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। यह बताया जा रहा है कि 17 जून 1921 को वो चिट्ठी बरेली के डीएम को भेजी गई है। उसमें एक नई बात है कि मैंने ये कहा है कि मैं दुर्गा भाभी से कभी नहीं मिला। मैंने ऐसा किसी से नहीं कहा है कि मैं दुर्गा भाभी से कभी नहीं मिला। कौन ये बात कह रहा है? वो सामने आए और मनगढ़ंत बात नहीं, ठोस प्रमाण प्रस्तुत करे कि मैंने ऐसा कहा है कि मैं दुर्गा भाभी से नहीं मिला। जिन लोगों से भी 2-4 लोगों से मेरी इस बारे में बात हुई है, मैंने उनसे कभी नहीं कहा है कि मैं दुर्गा भाभी से नहीं मिला था। 31 मई 2021 को जब पोर्टल पर मेरे खिलाफ रिपोर्ट प्रकाशित हुई और उसके बाद 1 जून 2021 को भी एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, तो मैंने ये पता लगाने के लिए कि सुधीर विद्यार्थी से मेरे संबंध कौन सी सन में खराब हुए थे, ये जानने के लिए मैंने अपने 40 साल पुराने चिट्ठियों के रिकॉर्ड को खंगाला। उसमें मैं सुधीर विद्यार्थी के साथ अपने पत्राचार को देखना चाहता था और मुझे सन 1988 तक सुधीर विद्यार्थी की मुझे लिखी हुई चिट्ठियां मिली। यानी सुधीर विद्यार्थी के पास जो 30 अक्टूबर 1985 की दुर्गा भाभी की चिट्ठी है, उसके बाद भी 1988 तक की सुधीर विद्यार्थी की चिट्ठियां मेरे पास हैं और उनमें से किसी भी चिट्ठी में सुधीर विद्यार्थी ने यह नहीं लिखा है कि दुर्गा भाभी का कोई लेख मेरे पास है। यह सुधीर विद्यार्थी की 8/5/1987 की मेरे लिए लिखी गई चिट्ठी है। इस चिट्ठी की पहली लाइन में लिखा है, आपका 25 अप्रैल का कृपा पत्र मिला। यह चिट्ठी और सुधीर विद्यार्थी की तमाम चिट्ठियां इस बात का प्रमाण है कि मैं सुधीर विद्यार्थी को खुद चिट्ठी लिखता था और उनकी चिट्ठियों के उत्तर भी देता था। यह सुधीर विद्यार्थी की एक और चिट्ठी है जो 30/3/88 को उन्होंने मुझे लिखी थी और इस चिट्ठी में तो 2 बार दुर्गा भाभी का जिक्र आया है, यहां पर और यहां पर। लेकिन इस चिट्ठी में भी सुधीर विद्यार्थी ने दुर्गा भाभी के कोई लेख मेरे पास होने का कोई जिक्र नहीं किया है। सुधीर विद्यार्थी की चिट्ठियों की खोजबीन के दौरान ही मुझे दुर्गा भाभी की भी मुझे लिखी हुई एक चिट्ठी मिली जो उन्होंने 13 फरवरी 1986 को मुझे लिखी थी, जो सुधीर विद्यार्थी को 1985 में लिखी हुई चिट्ठी के काफी समय बाद मुझे लिखी गई थी। और इस चिट्ठी में दुर्गा भाभी ने मेरे पास उनके कोई भी लेख होने का कोई जिक्र नहीं किया है। ये दुर्गा भाभी की
13 फरवरी 1986 की चिट्ठी है। बहुत पुरानी बातें जिनसे व्यक्ति का लंबे समय तक कोई संबंध नहीं रहता है, उसके संबंध में व्यक्ति की स्मृति काफी धुंधली पड़ जाती है। मुझे ये स्पष्ट याद था कि मैं दुर्गा भाभी से मिला था, लेकिन मैं उनके कोई लेख लाया था, ये मेरी स्मृति में नहीं था। मैंने 11 जून 2021 को जब सुधीर विद्यार्थी और पोर्टल के लोगों को लीगल नोटिस भेजे, उसके बाद भी मैंने अपने पुराने रिकॉर्ड को खंगालना जारी रखा और उस खोजबीन के दौरान मुझे दुर्गा भाभी को लिखी गई, मेरे द्वारा लिखी गई चिट्ठियां मिली। दुर्गा भाभी की मुझे लिखी हुई चिट्ठियां मुझे मिली और स्मृति की कड़ियां जुड़ती चली गई और मेरे लिए यह स्पष्ट हो गया कि हां, दुर्गा भाभी से मैं लेख लाया था, उन्होंने मुझे लेख दिए थे। लेकिन 1985 के उत्तरार्ध में दुर्गा भाभी ने मुझे लेख दिए थे और उसी वर्ष 1985 में ही मैंने दुर्गा भाभी को वो लेख वापस भी कर दिए थे। ये मेरी दुर्गा भाभी को लिखी गई 2 नवंबर 1985 की चिट्ठी है, जिसमें मैंने उनको लिखा है कि मैं उनके जो स्वर्गीय रफी अहमद किदवई से संबंधित जो उनका लेख है और उनकी संस्था से संबंधित, यानी कि उनका लखनऊ वाला स्कूल, उससे संबंधित लेख है, वो मैं उन्हें इस पत्र के साथ वापस लौटा रहा हूं। ये 2 नवंबर 1985 के मेरे पत्र की कॉपी है। और इसके बाद 14 नवंबर 1985 को मैंने दुर्गा भाभी को एक और चिट्ठी लिखी, जिसमें मैंने लिखा, विश्वास है कि दीपावली आनंदमय वातावरण में मनाई होगी। अपने वचनानुसार आपकी शेष सभी सामग्री वापस लौटा रहा हूं। इसमें दिल्ली 1938 वाले सभी लेख हैं, यानी जो उनके 7 लेख 1938 वाले जिनकी चर्चा की जा रही है, वो लेख मैंने अपने इस 14 नवंबर 1985 के पत्र के साथ मैंने दुर्गा भाभी को वापस लौटा दिए थे और उनको अपनी तरफ से एक लेख और मैंने भेजा था और मैंने लिखा था, तथा विष्णु प्रभाकर जी के जिस लेख का मैंने आपसे जिक्र किया था, उसकी भी फोटोस्टेट प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। इसे आप अपने पास रख लीजिएगा। इस सामग्री की प्राप्ति अवश्य स्वीकार करें। ये वो मेरी 14 नवंबर 1985 वाली चिट्ठी है। और उसके बाद दुर्गा भाभी ने 28 जनवरी 1986 को मुझे एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने अपने 7 लेख, जो उनके 1938 वाले लेख हैं, उनको वापस मिलने की उनकी प्राप्ति स्वीकार की है। ये दुर्गा भाभी का 28 जनवरी 1986 का लेख है, जिसमें उन्होंने लिखा है, 7 लेख मिले थे। और उसके बाद उनकी एक चिट्ठी मेरे पास
13 फरवरी 1986 की है और इस चिट्ठी में दुर्गा भाभी ने अपने कोई भी लेख मेरे पास होने का कोई जिक्र नहीं किया है, क्योंकि दुर्गा भाभी को उनके सारे लेख उनको वापस मिल गए थे। इसीलिए उन्होंने इस चिट्ठी में अपने कोई भी लेख मेरे पास होने का कोई जिक्र नहीं किया है। ये 13 फरवरी 1986 की दुर्गा भाभी की चिट्ठी है। ये दुर्गा भाभी से मैं उस समय इसलिए मिला था कि मैं दुर्गा भाभी पर मेरी एक किताब लिखने की इच्छा थी और मैंने कुछ लिखाया भी था, लेकिन वो इतना नहीं हो पाया कि कोई किताब तो क्या, एक अच्छी ठीक ठाक बुकलेट भी तैयार नहीं हो सकती थी। तो इसलिए मैंने उस समय किताब लिखने का आइडिया ड्रॉप कर दिया था। लेकिन इन सब तमाम चिट्ठियों से यह साबित हो गया कि दुर्गा भाभी के लेख उनको वापस मिल गए थे। अब सुधीर विद्यार्थी को अदालत में यह साबित करना पड़ेगा कि दुर्गा भाभी को तो उनके सारे लेख मिल गए थे। उनकी चिट्ठियां बोल रही हैं कि उनको लेख उनके वापस मिल गए। दुर्गा भाभी अपने हाथ से लिख रही हैं, उनको लेख मिल गए वापस। लेकिन सुधीर विद्यार्थी जो अब लोगों से कह रहे हैं कि वो लेख आज भी मेरे पास हैं, तो अदालत में अब सुधीर विद्यार्थी को यह साबित करना पड़ेगा कि वो लेख आज भी मेरे पास कैसे हैं। पोर्टल को भी अपनी ये बात अब अदालत में साबित करनी पड़ेगी कि दुर्गा भाभी अपने निधन से 1999 में उनका निधन हुआ था, अपने निधन से 14 साल पूर्व तक यानी 1985 से 1999 के दौरान उन लेखों को प्राप्त करने के लिए हाथ पांव मारती रही थी। दुर्गा भाभी को तो उनके लेख वापस मिल गए, 85 में ही मिल गए। तो उसके बाद के 14 सालों में दुर्गा भाभी उन लेखों को प्राप्त करने के लिए कैसे हाथ पांव मारती रहीं, वो उनको प्राप्त करने के लिए कैसे प्रयास करती रहीं, ये अब पोर्टल को अदालत में साबित करना पड़ेगा। और अदालत में पोर्टल को यह भी साबित करना पड़ेगी अपनी बात कि दुर्गा भाभी के साथ बुढ़ापे में धोखा हुआ और जिसका मलाल उन्हें अपनी अंतिम सांस तक रहा। तो अब पोर्टल को, दुर्गा भाभी को तो उनके लेख वापस मिल गए, लेकिन पोर्टल ने यह बात कही है कि अंतिम सांस तक उन्हें लेख ना मिलने का, मुझसे लेख ना मिलने का मलाल रहा। तो अब पोर्टल को यह साबित करना पड़ेगा अदालत में कि वो मलाल उनको कैसे रहा। इस तरह की बातें लिख करके और इन बातों को, हवाई बातें लिख करके, जिनका कोई प्रमाण पोर्टल ने नहीं दिया है, लेकिन इस तरह से बातें लिखकर लोगों में मेरे प्रति गुस्सा पैदा किया गया। और भी कई बातें पोर्टल को अदालत में साबित करनी पड़ेंगी। मुझे बदनाम करने के लिए जो ये षड्यंत्र रचा गया, ये अदालत में बहुत अच्छे से साबित हो जाएगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दुर्गा भाभी की एक पुरानी चिट्ठी के आधार पर यह षड्यंत्र रचा गया। जिस तरह से उनकी एक चिट्ठी के आधार पर यह षड्यंत्र रचा गया, जिस तरह से उन जैसी विवेकशील
महान लोहे के हृदय वाली वीरांगना महिला को एक असहाय महिला के रूप में चित्रित किया गया। जिस तरह से इस षड्यंत्र में उनके नाम का दुरुपयोग किया गया है, उसकी दुर्गा भाभी के सभी प्रशंसकों को कड़ी निंदा करनी चाहिए।